हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप ही के द्वारा पूछे गए पशुपति व्रत में दीपक जलाने से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब देना चाहूँगी। आपके अनेकों प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी सुबह कितने दीपक लगाएं, शाम को कितने दीपक लगाएं, दरवाजे पर जो दीपक लगाते हैं बाद में उस दीपक का क्या करें, सुबह के समय जो दीपक लगाते हैं उसमें कैसी बाती रखें, एक बाती रखें या दो बाती रखें, दीपक घी का लगाएं या तेल का लगाएं, और शाम के समय जब हम आरती करते हैं तो उसके लिए अलग से दीपक रखें या फिर जो 5 दीपक हम लगा के रखते हैं उन्हीं से हम आरती कर सकते हैं। और दीपक आटे के लें या मिट्टी के, इसी तरह से आपने अनेकों कमेंट किए हुए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके दीपक जलाने से जुड़ी हुई सारी दुविधा दूर कर दूंगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। पशुपति व्रत शिव पुराण में वर्णित एक ऐसा चमत्कारिक व्रत है जो केवल 5 व्रत करने से ही जातक की कोई भी एक इच्छा हो, बाबा भोलेनाथ उसे पूरी कर देते हैं। और हजारों लाखों लोगों ने इस व्रत को किया है और भोलेनाथ की दिव्य अलौकिक शक्ति को माना भी है। सबसे पहले आपका प्रश्न आ रहा है कि दीदी सुबह के समय दीपक लगाना जरूरी है, लगाएं या ना लगाएं? अगर लगाएं तो सुबह के समय कितने दीपक लगाएं? सबसे पहले बात करूंगी कि आप कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें दीपक जलाना अत्यंत ज़रूरी है। दीपक के बिना कोई भी पूजा हमारी न तो स्वीकार होती है और न ही फलीभूत होती है। सुबह के समय आप केवल एक दीपक लगा सकते हैं और उस दीपक में आप चाहें तो 2 बाती लगाकर भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो भोलेनाथ को दीपक लगाते हैं उसमें जोड़े से ही बाती लगाते हैं। भोलेनाथ के आगे जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो लौंग बाती, खड़ी बाती जिसे बोलते हैं, जो सीधा ऊपर की तरफ खड़ी होती है, आपको वही दीपक में बाती लगानी है। आप चाहें तो एक बाती लगा सकते हैं, आप चाहें तो जोड़े से भी बाती लगा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दीदी दीपक आटे के लें या मिट्टी के? आपकी सुविधा के ऊपर है। आप अगर आटे के दीपक बनाना चाहें तो सर्वोत्तम, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक हैं जो दीपावली पर प्रज्वलित किए जाते हैं, आप वो दीपक भी लगा सकते हैं। आटे के दीपक हो या मिट्टी का दीपक हो, आपको प्रत्येक सोमवार को नए दीपक ही लेने हैं। मेरे पास आप में से ही एक का कमेंट आया था कि दीदी मैं 5 दीपक मंदिर में जलाकर और उनको ठंडा करके मैं अपने घर पर वापस ले आई, तो क्या मैं इन्हीं दीपकों को दोबारा सोमवार के व्रत में जला सकती हूँ? तो देखिए, ऐसा नहीं होता। एक बार मिट्टी के दीपक जलाने के बाद आप दोबारा से उस पूजा के लिए उन दीपकों को यूज नहीं कर सकते। आप चाहें तो धातु के दीपक ले सकते हैं। धातु के दीपक जैसे पीतल के, तांबे के या स्टील के, इन दीपकों को दोबारा से साफ करके मांझ कर भी आप पूजा के योग्य कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक कभी भी दोबारा से प्रज्वलित नहीं किया जाता है। आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार को आटे से दीपक बनाकर भी आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी आटे के दीपक बनाएं तो आटा साफ और शुद्ध ही लें। उसमें पहले से यूज किया हुआ पॉलीथिन आपको मिक्स नहीं करना है। अगर इस तरह का आटा आपके घर में है तो उससे आप दीपक ना बनाएं। इसके लिए आपको साफ शुद्ध आटा ही लेना है। आपका अगला प्रश्न है कि दीपक घी से जलाएं या तेल से? सबसे उत्तम होगा आपको दीपक लगाने के लिए अगर गौ माता का शुद्ध देसी घी अगर मिल जाए तो आप दीपक घी से ही प्रज्वलित करें। अगर किसी वजह से आपको शुद्ध देसी घी गौ माता का प्राप्त ना हो तो ऐसे में आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शाम के समय कितने दीपक लगाने होते हैं? शाम के समय आपको अपनी पूजा की थाली में 6 दीपक तैयार करके लेकर जाने होते हैं। 5 दीपक शिवलिंग के सामने और 1 दीपक अपने मुख्य द्वार के सामने आपको लगाना होता है। शिवलिंग के सामने जब भी आप दीपक लगाएं तो उन दीपकों में आपको बाती खड़ी ही रखनी है, जिसे लौंग बाती या फूल बाती भी बोलते हैं। इसी तरह से दरवाजे के सामने जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें लंबी बाती का ही आपको प्रयोग करना है। दरवाजे वाले दीपक का मुख बाहर की तरफ ही आपको रखना है और छठा दीपक आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करने के बाद नहीं लगाना।
घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने दाहिने हाथ की तरफ ही आपको लगाना है। छठा दीपक आप चाहें तो मंदिर से जलाकर भी ला सकते हैं, लेकिन वह दीपक आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो घर पर आकर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर से अगर आप दीपक प्रज्वलित करके लाएंगे वो दीपक ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे में शुभ अशुभ की मन में आपके अनेकों विचार आएंगे। तो कोशिश करें कि छठा दीपक आप घर पर आकर अपने घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही लगाएं। आपका अगला प्रश्न आता है कि दीदी आरती के लिए 6 दीपक के अलावा क्या हमें 7वां दीपक रखना चाहिए? तो आप चाहें तो अलग से 7वां दीपक भी रख सकते हैं। आप चाहें तो कपूर को मिट्टी के दीपक में रखकर उससे भी आरती आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न आता है कि जो छठा दीपक हम दरवाजे के सामने लगाते हैं, अगले दिन उस दीपक का क्या करें? अगले दिन आप सुबह सवेरे उस दीपक को उठाकर इकट्ठा कर लें। 5 दिन जब आपके दीपक इकट्ठे हो जाएं, तो आप चाहें तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी इन दीपकों को रख कर आ सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी आपको साफ सा स्थान मिले कच्चा, उधर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर आप इन दीपकों को दबा दें। लेकिन इधर उधर कूड़े कचरे में या फिर ऐसे ही आप इन दीपकों को ना फेंकें। एक बार दीपक जलाने के बाद आपको मिट्टी का दीपक हो या आटे का दीपक हो, दोबारा से आपको वो दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। छठा दीपक आप चाहें तो पीतल का, तांबे का या किसी धातु का अगर दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो उसे आप साफ करके दोबारा से जला सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मंदिर में दीपक कब जलाएं? जल चढ़ाने से पहले जलाएं, भोग लगाने से पहले जलाएं, या फिर सारी पूजा हो जाने के बाद हमें दीपक लगाना होता है? आप जब भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, जब आप शिव जी को अभिषेक कराते हैं, तो अभिषेक करा के तिलक लगाने के बाद आपको सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित करना है, क्योंकि हमारी कर्म का साक्षी, हमारी पूजा का साक्षी स्वयं दीपक ही हैं। तो आप कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको दीपक ही प्रज्वलित करना है। आपको भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद दीपक प्रज्वलित कर लेना है। इसी के बाद आप जब भी अपने घर के दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने दरवाजे पर जो मंदिर से जल बचा कर लाते हैं, सबसे पहले उस जल का छींटा दें, और उसके बाद अपने मुख्य द्वार पर आपको छठा दीपक प्रज्वलित करना है और दाहिना पैर अपने घर के अंदर प्रवेश करना है, हर हर महादेव पशुपतिनाथ का नाम लेकर। इस तरह से आशा करती हूँ कि दीपक से जुड़ा हुआ आपका हर छोटा बड़ा प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर अब भी आपको दीपक जलाने से जुड़ी हुई कोई भी दुविधा है, कोई भी कमेंट है, तो निसंकोच बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।